श्रीलंका। वोट्स, वोट का अर्थ होता है मतदान करना। टू पिक, पिक का अर्थ होता है चुनना। न्यू, नया। और प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति। तो क्या मतलब हुआ कि नया राष्ट्रपति चुनने के लिए श्रीलंका मतदान करता है। कहने का मतलब ये कि श्रीलंका के जो नागरिक हैं वो अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वहाँ पर वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि 2022 के अंदर जो हालात श्रीलंका के रहे, जो वहाँ पे अर्थव्यवस्था को लेकर क्राइसिस रहा, उसको पूरी दुनिया ने देखा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स को इन्होंने हाईलाइट किया है, पहले इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है रिजल्ट टू बी आउट टुडे। टू बी आउट मतलब बाहर होना, अर्थात घोषित होना। परिणाम आज घोषित होंगे। वोटर टर्न आउट, देखो ये वर्ड आप ज़रूर याद कर लेना, टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है भीड़ या उपस्थिति। तो जो वोटर्स की उपस्थिति है इन रेंज ऑफ 75 to 80%, तो वो कितनी रहने की संभावना है? 75% से 80% के बीच में वोटर्स की उपस्थिति रहेगी, सेज इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप। ऐसा जो है इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप का कहना है। देखो ऑब्जर्व का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, अर्थात निरीक्षण करना, है ना। और कहने का मतलब ये है वो ग्रुप जो इलेक्शन पे अपनी नज़र बनाए हुए था, जिसने इलेक्शन की एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व किया, तो उस ग्रुप का ऐसा कहना है। ठीक है। फिर एक दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे, जो राष्ट्रपति विक्रम सिंघे हैं, सीक का मतलब होता है खोजना या मांग करना। मैंडेट को ज़रूर याद करना आप। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए। हिज प्रोजेक्ट, उनका जो प्रोजेक्ट है। फॉर रिवाइविंग, ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, फिर से ज़िंदा करना, फिर से जान डालना। कंट्रीज़, देश की बार्टर्ड इकोनॉमी। बार्टर्ड या बैटर्ड का मतलब होता है ठप पड़ गई, चकनाचूर हो गई, इस तरह से करके इसका सेंस होता है। इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रानिल विक्रम सिंघे हैं, जो वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट अभी रहे, तो उनका कहना यह है कि उनको मैंडेट इसलिए दिया जाए, उनको जनादेश इसलिए दिया जाए, उनको वोट इसलिए किया जाए ताकि वो देश की जो ठप पड़ गई, चकनाचूर हो गई अर्थव्यवस्था है, तो उसको जो रिवाइव करने का जो वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसको फिर से पटरी पर लाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी उस कोशिश को जारी रख सकें, उस प्रोजेक्ट को जारी रख सकें। ठीक है। एक थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ये दिया है, और इसमें कहा गया है राइवल कैंडिडेट। देखो राइवल का मतलब क्या होता है? राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। कैंडिडेट, जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट हैं, है नी। कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। प्रोमिस, तो वो वादा करते हैं चेंज, परिवर्तन का। भाई हर व्यक्ति चाहे कोई भी चुनाव लड़े तो उसके अपने कुछ मुद्दे होते हैं ना। वो जनता को बोलता है कि मुझे आप इसलिए वोट करो, मैं ये काम करूँगा। तो रानिल विक्रम सिंघे तो बोल रहे हैं कि जो मैं अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट को मैं आगे बढ़ा सकूँ, इसलिए आप मुझे वोट दो। और जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट हैं वो परिवर्तन का वादा करते हैं। ऑफ़र रिलीफ, वो रिलीफ ऑफ़र करते हैं, अर्थात वो बोलते हैं कि हम
आराम देंगे फ्रॉम द बर्डन, बोझ से, ऑफ गवर्नमेंट्स IMF लेड रिफॉर्म प्रोग्राम। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। तो सरकार का जो IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके द्वारा चलाए जाने वाला जो रिफॉर्म प्रोग्राम है उसके बर्डन से हम आपको राहत देंगे, ऐसा जो है राइवल्स का कहना है। तो अब चलो न्यूज़ को पढ़ ले रहे हैं डिटेल में और तभी सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। देखो यहाँ लिखा है श्रीलंकन्स गेव दियर मैंडेट। जो श्रीलंकन्स मतलब श्रीलंका के लोग, गेव श्रीलंका के लोगों ने दिया, दियर उनका, मैंडेट अभी पीछे भी आया था, जनादेश। श्रीलंका के लोगों ने अपना जनादेश दिया टू द कंट्रीज़, देश के नेक्स्ट लीडर, अगले नेता को, इन ए पीसफुली का मतलब शांतिपूर्ण, हेल्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन सैटरडे, अर्थात सैटरडे को जो राष्ट्रपति पद के लिए शांतिपूर्वक चुनाव हुए, उसमें श्रीलंका के लोगों ने देश के नए नेता को अपना मैंडेट दिया, अपना जनादेश दिया। द आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम का मतलब होता है परिणाम। जो परिणाम है ऑफ द क्रिटिकल इलेक्शन, इस महत्वपूर्ण चुनाव का, यानी कि श्रीलंका के अंदर जो ये चुनाव हुआ तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहा और इसका जो परिणाम है एक्सपेक्टेड ऑन संडे, तो संडे को वो परिणाम आएगा ऐसी संभावना है। इज वॉच्ड क्लोजली, उसको बहुत, वॉच का मतलब नज़र रखना, ध्यान देना, तो उस पर बहुत क्लोजली नज़र रखी जा रही है। एज, क्योंकि क्लोजली का मतलब बहुत करीब से, बहुत गहनता से। एज, चूँकि द आइलैंड नेशन नेविगेट्स, देखो नेविगेट का मतलब होता है संचालन करना, और आइलैंड नेशन का क्या मतलब हो गया? नेशन का मतलब राष्ट्र, और आइलैंड नेशन मतलब द्वीप राष्ट्र। भी श्रीलंका जो है द्वीप राष्ट्र है ना, उसके साइडों में पानी है, समुद्र है, तो टापू पे बसा हुआ है, तो ये आइलैंड नेशन हो गया। इज़ क्लोजली एज द आइलैंड नेशन, अर्थात श्रीलंका नेविगेट संचालन करता है ए चैलेंजिंग फेज़। चैलेंजिंग का मतलब चुनौतीपूर्ण और फेज़ का मतलब होता है चरण। ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी का, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक और रिकवरी का मतलब होता है फिर से ठीक कर दिए जाना। तो चूँकि श्रीलंका जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है और रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जो है वहाँ पे हुए चुनाव पे बहुत गहनता से नज़र रखी गई है। फॉलोइंग ए क्रशिंग क्राइसिस 2 years ago, और ये चुनाव जो है ना, क्रश का मतलब होता है कुचल देना, दबा देना, चकनाचूर कर देना। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। 2 years ago, 2 साल पहले, अर्थात 2 साल पहले जो श्रीलंका के अंदर आर्थिक संकट पैदा हो गया था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया था, तो उस सब के बाद ये चुनाव हुआ और इस सब पर गहन नज़र रखी गई। वाइल एन अनाउंसमेंट, वाइल का मतलब होता है जबकि, एन अनाउंसमेंट एक घोषणा, जबकि एक घोषणा ऑफ द ऑफिशियल वोटर टर्नआउट, यानी कि आधिकारिक रूप से जो वोटर्स की घोषणा है, इज़ अवेटेड, उसका अभी इंतज़ार है। अवेट का मतलब होता है प्रतीक्षारत, है नहीं? तो जो वोटर टर्नआउट की घोषणा है, अर्थात कितने वोट किसको मिले हैं, तो उसका भी इंतज़ार है। द पीपल्स एक्शन
फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ए लोकल इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप। अर्थात ये जो पीपल्स एक्शन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जो कि एक स्थानीय ऑब्जर्वर ग्रुप है, इलेक्शन को लेकर ये ग्रुप ऑब्जर्व करता है एक्टिविटीज़ को। तो इसने कहा, सैड, क्या इसने कहा, इट वॉज लाइकली, इट यह वॉज था, लाइकली संभवतया, टू बी इन द रेंज ऑफ 75 to 80%। तो इस ऑब्जर्वर ग्रुप का कहना यह है कि जो वोटर टर्नआउट रहा तो वो 75% से लेकर के 80% के बीच में रहा है। द लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2019, जो लास्ट पिछला प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति पद का इलेक्शन चुनाव हुआ था इन 2019 में, सा ए रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट ऑफ 83.72%। कहने का मतलब यह है कि इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वोटर टर्नआउट है वो 75% to 80% रहने की संभावना है, जबकि पिछले बार जब 2019 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो वोटर टर्नआउट रहा था वो 83.72% रहा था। द इलेक्शन एज्यूम्स सिग्निफिकेंस, इलेक्शन चुनाव एज्यूम्स, देखो एज्यूम का मतलब होता है धारण करना, है, ये जो चुनाव है ये धारण करता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है, महत्व। देखो इम्पोर्टेंस का मतलब भी महत्व होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब भी महत्व होता है, ठीक है। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है, सिटीजन्स हैड ए से इन डिटरमाइनिंग द कंट्रीज़ लीडरशिप, क्योंकि देश के लोगों ने जो वहाँ के नागरिक हैं ना, श्रीलंका के जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने देश की लीडरशिप को डिटरमाइन किया, तय किया आफ्टर ए हिस्टोरिक पीपल्स अपराइजिंग। देखो अपराइजिंग का मतलब होता है आंदोलन, ठीक है। तो जो या विद्रोह आप कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अपराइजिंग का मतलब आप रिवोल्ट समझो, रिवोल्ट मतलब विद्रोह। इन 2022 में, यानी कि 2022 में लोगों का विद्रोह हुआ, लोगों ने विद्रोह किया। उसके बाद जो है ये देश की लीडरशिप चुनने के लिए चुनाव हुआ। फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, और 2022 में जो वहाँ की जनता का विद्रोह हुआ उसमें उस समय जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था गोटाबाया राजपक्षा, टू फ्ली, उनको भागना पड़ा द कंट्री, देश से, एंड क्विट, है नी, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, एंड क्विट और त्याग देना पड़ा ऑफिस, कार्यालय मतलब पद को, एट द हाइट ऑफ द क्रिपलिंग मेल्ट डाउन। देखो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। मेल्ट डाउन का मतलब जो होता है ना, मेल्ट डाउन का मतलब होता है मंदी, और क्रिपलिंग का मतलब होता है रेंगती हुई, पंगु, बेकार, इस तरह से करके। तो जिस समय श्रीलंका के अंदर मंदी अपने चरम पर थी, उस समय जो लोगों का विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह के कारण उस समय के राष्ट्रपति जो राजपक्षा रहे, उन्हें देश छोड़ना पड़ा, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो उसके बाद चूँकि अब ये चुनाव हुआ है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव एक तरह से कहा जा सकता है। आगे पढ़िए। डिपार्टिंग फ्रॉम द पास्ट प्रेसिडेंशियल पोल, डिपार्ट का मतलब चले जाना या अलग हो जाना, फ्रॉम द पास्ट प्रेसिडेंशियल पोल, यानी कि पिछले समय में जो
राष्ट्रपति चुनाव हुए उससे अगर अलग करके बात करें, दैट हैड 2 मेन कैंडिडेट्स, जिसमें 2 मुख्य कैंडिडेट थे। यानी कि पिछली बार जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो उस समय मुख्य कैंडिडेट कितने थे? 2, एंड 1 क्लियर विनर, और उनमें से एक कैंडिडेट क्लियर विनर था। कई बार आप सब लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया होगा, वोटिंग की होगी और उनको देखा होगा, उनको ऑब्ज़र्व किया होगा, तो कई बार तो लगता है कि हाँ भैया ये तो पक्का विनर कैंडिडेट है। कई बार बात समझ में नहीं आती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि पिछली बार जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो उसमें क्लियरली ये पता लग रहा था कि ये वहाँ पे केवल 2 कैंडिडेट थे और क्लियरली ये विजिबल था कि ये कैंडिडेट जो है विनर है। दिस इलेक्शन, लेकिन ये जो चुनाव है, वॉज मार्क्ड बाय ए 3-वे कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब आप समझते होंगे ना, कंटेस्ट का मतलब प्रतियोगिता है नहीं, या परीक्षा या चुनाव। लेकिन ये जो चुनाव है वो 3-वे है, 3-वे कंटेस्ट है, अर्थात त्रिकोणीय चुनाव है एक तरह से आप कह सकते हो। सीनियर पॉलिटिशियन, जो वरिष्ठ राजनेता हैं, एंड इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। देखो इनकम्बेंट का मतलब आप ज़रूर याद करना, इसका मतलब होता है सत्तारूढ़, और जो सत्तारूढ़ प्रेसिडेंट हैं अर्थात जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, नाम है रानिल विक्रमसिंघे। हु रिप्लेस्ड, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया, जिन्होंने हटा दिया था या जिन्होंने स्थान ले लिया था किसका? मिस्टर गोटबया। गोटबया जो राजपक्षे थे उनका, क्योंकि 2022 में जैसा कि अभी आपने ऊपर जाना कि श्रीलंका के अंदर लोगों ने विद्रोह किया मंदी के चलते, अर्थव्यवस्था के चकनाचूर हो जाने के कारण, तो गोटबया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और रानिल विक्रमसिंघे जो है फिर राष्ट्रपति बने। तो उन्हीं की बात हो रही है। तो ये वरिष्ठ राजनेता हैं और इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैं, जिन्होंने गोटबया राजपक्षे को हटाया था या उनका स्थान लिया था थ्रू ए पार्लियामेंट्री वोट, एक संसदीय वोट के द्वारा। पार्लियामेंट्री का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो संसदीय होता है नहीं। संसदीय वोट के चलते इन 2022 में सॉर्ट, सीक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सॉर्ट होती है। सीक का मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, खोजना या मांग करना। ए मैंडेट, जनादेश। तो उन्होंने जनादेश की मांग की टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, हिज प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट ऑफ रिवाइविंग, पुनर्जीवित करने का, द कंट्रीज़ बैटर्ड इकोनॉमी, देश की जो बैटर्ड इकोनॉमी है, देश की जो चकनाचूर हुई आर्थिक व्यवस्था है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने जो एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है वो उसको आगे कंटिन्यू कर पाएँ, जारी रख सकें, इसलिए लोग उनको वोट करें, ऐसी अपील उन्होंने लोगों से की। हिज मेन राइवल्स, उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, फ्रॉम द ओपोजिशन, विपक्ष से, ओपोजिशन का मतलब विपक्ष होता है, जिनका नाम है साजिद प्रेमादासा एंड अरुणा कुमारा दिशा नायके। ठीक है, तो इस बार इसका मतलब 3 लोग वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला था ना, तो 3 लोग मैदान में थे, रानिल विक्रमसिंघे और साजिद प्रेमादासा और अनुरा कुमारा क्या है भाई ये, दिशा नायके। रैन ऑन ए प्लैंक। देखो प्लैंक का जो मतलब होता है ना, प्लैंक का मतलब एक तरह से तख्ता या स्थिति ऐसे करके होता है, या आधार कह सकते हो। रैन ऑन ए प्लैंक ऑफ चेंज, यानी कि उन्होंने जो लोगों से मांग की कि आप हमें राष्ट्रपति बनाओ, हमें वोट करो, तो वो किस आधार पे की? ऑफ ए चेंज, परिवर्तन की, कि हम परिवर्तन लाएंगे। ऑफरिंग रिलीफ, राहत देंगे
फ्रॉम द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग IMF लेड रिफॉर्म प्रोग्राम। सरकार का जो IMF के द्वारा चलाए जाने वाला रिफॉर्म प्रोग्राम है उसका जो बर्डन देश के ऊपर है उससे हम लोगों को राहत देंगे, ऐसा उन्होंने लोगों से अपील की। सरोजिनी कादिर गामर, जो सरोजनी कादिर गामर है 97 साल उनकी उम्र है, टर्न्ड अप अर्ली ऑन सैटरडे। तो वो सैटरडे को एट द कॉलेज हाउस ए मोर देन ए सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो। तो उन्होंने जो है, तो वो जो है सेंचुरी का मतलब शताब्दी होता ना, 100 साल का समय, तो 100 साल से भी पुरानी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो की बिल्डिंग है, तो वहाँ पे उन्होंने टर्न आउट किया और कहा, क्या उनका कहना था, उन्होंने आगे लिखा है उसमें, ऑनेस्ट प्रेसिडेंट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, ईमानदार राष्ट्रपति। तो ये 97 ईयर ओल्ड जो महिला हैं, इनका क्या कहना था, टुडे विल बी द लास्ट टाइम, आज अंतिम बार होगा, आई एम कॉल्ड अपॉन का मतलब आवाहन करना, है नी, बुलाना। आई एम कॉल्ड अपॉन टू डू माई सिविक ड्यूटी, मेरी जो सिविक ड्यूटी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया। आई एम वोटिंग फॉर एन ऑनेस्ट प्रेसिडेंट। देखिए इसको होनेस्ट आपको नहीं पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है ऑनेस्ट, है नहीं, ऑनेस्ट। तो मुझे मेरी सिविल ड्यूटी करने के लिए मेरा आह्वान किया गया, मुझे बुलाया गया, और आई एम वोटिंग, मैं वोट कर रही हूँ, फॉर एन ऑनेस्ट प्रेसिडेंट, एक ईमानदार राष्ट्रपति के लिए, हु विल एंड, जो समाप्त करेगा करप्शन, भ्रष्टाचार को। बिकॉज, क्योंकि ऑल द मंत्राज, जितने भी मंत्र हैं, दैट पुट आवर इकोनॉमी ऑन द राइट ट्रैक, जो हमारी अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, विल काउंट फॉर नथिंग, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इफ़ वी आर नॉट ऑनेस्ट, अगर हम ईमानदार नहीं हों, एंड करप्शन फ्री, और करप्शन फ्री ना हो, शी सैड, उन्होंने कहा। ठीक है, तो समझ गए ना आप कहने का मतलब, कि ये जो सम्मानित महिला हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम मैं मतदान करूंगी, या लास्ट टाइम जो है ये होगा कि मुझे बुलाया गया सिविक ड्यूटी निभाने के लिए, अर्थात वोट करने के लिए, क्योंकि हर नागरिक की ड्यूटी होती है कि वो वोट करे चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रपति है, तो एक ईमानदार राष्ट्रपति के लिए मैंने वोट किया है, और ये राष्ट्रपति जो है भ्रष्टाचार को हटाएगा, और जितने भी मंत्र हैं वो सब बेकार हैं अगर हम ईमानदार नहीं हैं, अगर हम करप्ट हैं, अगर हम बेईमान हैं तो। और ये बात अपने आप में केवल श्रीलंका के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी फिट बैठती है, कि अगर कहीं की सरकार, कहीं के नागरिक अगर भ्रष्ट हैं, खुद में ईमानदार नहीं हैं, तो विकास के सारे मंत्र विफल हो जाएंगे। इकोनॉमी को रिवाइव करने के जितने भी तौर तरीके हैं, सारा सिस्टम है, सब बेकार चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होना क्या चाहिए कि सरकारों को और नागरिकों को ईमानदार होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, तभी कोई देश आगे बढ़ सकता है। तो यहीं तक न्यूज़ को छोड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।